अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। सर आपने जैसे देखा है पाकिस्तान अक्सर आजकल कहते हैं हम लोग के यहाँ पर टेररिज्म हो रही है और हम खुद विक्टिम हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि कई बार ये बात भी हुई है कि हमने पहले इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सर अब ये बलूचिस्तान केपीके और दूसरे एरिया से होते होते अब इस्लामाबाद तक ये बात आ गई है कि अब यहाँ पर भी एक बार फिर कुछ सालों पहले जो सुसाइड अटैक वगैरह हुआ करते थे फिर रुक गए थे। अब एक बार फिर कल देखने में आया कि जो शिया मॉस्क है उस पे जो है सुसाइड अटैक किया गया। अभी तक जो अगर मैं सोशल मीडिया पे जाऊं तो वो आईएसआईएस वाले जो है उनका लेटर जो है वो लगाया गया और कहा जा रहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्या देख रहे हैं आप सर? क्या ये इस तरह के जो कह लीजिए अटैक्स हैं क्या ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी जो है वो कहा जाता है जी नंबर वन और क्या कुछ नहीं कहते अपनी तारीफ में, लेकिन ये यहाँ पर सर क्यों ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पे दिखाई देता है? अ, अ, पहले तो आरजू जी बहुत अफसोस है कि ये अटैक हुआ है और आई थिंक भारत ने भी अपना कंडोलेंस जाहिर किया है जो इतने सारे लोग मारे गए हैं। और कई क्वार्टर्स में पाकिस्तान में भारत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है विच आई थिंक इज़ इनकरेक्ट। अब पाकिस्तान को अगर अब एक लास्ट 1 ईयर का मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में, उसको थोड़ा एनालाइज़ करते हैं। 1066 अटैक्स हुए हैं जो डिफेंस की जो आपकी थिंक टैंक्स हैं और जिस डाटा जहाँ से आपका जनरेट हुआ है, बिकॉज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डाटा कभी नहीं आएगा। So 1066 terrorist attacks in Pakistan in the year 2025 और 26 suicide attacks। और आप जानते हैं कि नवंबर 2025 में इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक सुसाइड अटैक हुआ था। तो पहले हम ये देखते थे, अगर हम इसको एनालाइज करें जितने अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, पहले हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन था उनका वो बलूचिस्तान में था और खैबर पख्तूनख्वा में था। तो वहाँ से शिफ्ट होके अभी एक शिफ्ट अभी दिखाई दे रहा है कि अभी वो पाकिस्तान के मेन एरियाज़ में जैसे कि इस्लामाबाद हुआ और आपके सिंध के आपके एरियाज़ में लाहौर, कराची वगैरह वहाँ पे एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है। और प्रॉब्लम अब ये एक शिया सुन्नी का मामला भी लोग सामने अपना लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक शिया मॉस्क के ऊपर हुआ है और शिया आपकी माइनॉरिटी है, सुन्नी पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। और जो आपने इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात की, आपको बहुत साफ हो जाता है कि अगर एक देश में 1000 से ऊपर अटैक्स हों और वो उसको प्रीएम्प्ट ना कर सके, मीन्स हम उनको अटैक से पहले ही अगर हमारे पास इंटरनली हमारा इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो पता नहीं लगा सकता है कि कहाँ पर ये आपका असला आप इकट्ठा इसको हो रहा था और ये अमोनियम नाइट्रेट था या आरडीएक्स था या किस टाइप का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ, फोरेंसिक्स में इसको क्या है, और ये अगर आपके अफगानिस्तान से अगर ये सेंट्रिक है, देखिए अगर आज आईसिस खुरासन इसकी बताया जा रहा है कि आईसिस खुरासन ने लिया, तो वो उसकी क्या इनके पास एविडेंस है, वो पाकिस्तान मीडिया में क्या पेश हुई है वो एविडेंस, बिकॉज पहले जो आपके अटैक्स हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। तो ये माना जा रहा था कि ये अटैक भी टीटीपी का है, बट वो पुख्ता जो क्लेम नहीं किया टीटीपी ने इस बार इस अटैक को। तो अगर
आईएसएस खुरासन ने क्लेम किया है, तो वो इंफॉर्मेशन शायद एक क्लैरिटी के साथ हमको सामने नहीं आ रही है। दूसरा, अभी पाकिस्तान में ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ एक टाइम था कि आपने इन्हीं लोगों को शय दी थी और आपने इनको इसको एनकरेज किया था अटैक्स करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर, खास तौर पे इंडिया की अगर हम बात करें तो अ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्रिएट की गई थी कि इसको, भारत को आप इसको अटैक करें। और कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी जाने की ज़रूरत है। जब आपका ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो बेसिकली ज़ियाउल हक ने क्या किया उस टाइम पे 1980s वगैरह में, एक टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी। आप 1980s और 90s की बात करें तो एक अपसर्ज था पाकिस्तान इकोनॉमी का। अब ज़ियाउल हक ने फिर ये जो रिलिजन का जो डिवाइड है, ये इसको क्रिएट करना शुरू कर दिया, शिया और सुन्नी के बीच में मुहाजिर्स, और ये सारे जो डिवाइड है वो इसको ज़ियाउल हक ने स्टार्ट किया। और वो उसका आज आपका नतीजा है कि आज पाकिस्तान में हमको ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है। और अभी जो आपका फील्ड मार्शल है जनरल मुनीर, वो तकरीबन उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। और अगर वो बार बार जिहाद की बात करता है, वो जो अपने सोल्जर से, ऑफिसर से बात करता है, तो वो रिलीजन के ऊपर उनको मोटिवेट करता है कि भाई इसको जिहाद होना चाहिए और इस भारत के साथ हम जिहाद के लिए तैयार है, इस टाइप का। तो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन क्या रही है? पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलों में फोकस नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान का फोकस जो है वो कहीं और है। और पाकिस्तान अभी फिलहाल जो फोकस है पाकिस्तान का, हाउ टू मैनेज फंड्स फॉर हाँ रनिंग द कंट्री, बिकॉज मैं हाँ। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर मैं असल में वो ढूंढ रही थी जो स्टेटमेंट शो की जा रही है सोशल मीडिया पर, ये आईएसआईएस वालों की, तो वो मैं मोबाइल में ढूंढ रही थी। तो ये कहाँ तक सही है? लेकिन सर ये कई जो मीडिया हाउसेज हैं और कई सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से ये शेयर किया गया है, ओके, सो इंडिया दैट पाकिस्तान दोनों। ओके, दैट मीन्स फिर एक चीज और आपको आपको नोटिस एक्चुअली करना पड़ेगा कि मुझे जो जानकारी है आईएसएस खुरासन की, कि ये अफगानिस्तान में भी काफी तालिबान के अगेंस्ट काम एक्चुअली करता है, और इसमें पाकिस्तान की आईएसआई इसके साथ बहुत काम कर रही थी। तो मुझे कुछ ये फर्क लग रहा है कि जब एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आईएसआई के साथ उसको अफगानिस्तान में काम कर रही थी कि तालिबान के ऊपर अटैक्स ज्यादा अब करने के लिए, तो क्या वजह है कि अभी आईएसआई ने पाकिस्तान में ही अटैक किया? बिकॉज ये एक डाउट मेरे माइंड में आ रहा है, बिकॉज ये कल एक प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो मेरे साथ थे एक प्रोग्राम में, तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इसको यही मेंशन किया था, आईएसएस खुरासन का नाम लिया था वहां पे। तो इसको मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि आईएसएस, तो आपका जो आईएसआई के साथ इनका बहुत अच्छा एक तालमेल था, तो उसको यहाँ पे इसको अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ली है, तो जो क्या एक्चुअली वजह है कि आईएसएस पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको आई थिंक एक डिटेल्ड इसका एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। और ये जो वेरासिटी है, या इसको ये ऑथेंटिसिटी मैं बोलूँगा, ये जो भी आपने जो स्टेटमेंट अभी दिखाई है आईएसएस की, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? और दूसरा, अगर ये सच्चाई है, तो आप अफगानिस्तान के ऊपर तो ब्लेम लगा नहीं सकते, बिकॉज अफगानिस्तान तो इसके साथ कोई लिंक है नहीं आईएसआई खुरासन के साथ। तो आई थिंक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसका खुलासा करना पड़ेगा कि आईएसआई खुरासन ने ये अटैक पाकिस्तान में क्यों किया, और पहले कितने अटैक्स आपके आईएसआई खुरासन ने किए हैं, वो भी जानकारी आई थिंक पब्लिक को देनी चाहिए कि क्या
इसको वाकई एक एक एजेंडा है आईसिस खुरासन का, पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट। तो दूसरा मैं उस पॉइंट पे आ रहा था कि जी। पाकिस्तान जो अभी जो फोकस जो पाकिस्तान का है वो है कि हम पाकिस्तान के लिए फंड्स आईएमएफ से कहाँ से लें, और अभी यूएई के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान का $2 बिलियन का कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है जो अगले 5 साल में। तो पाकिस्तान का ये आपके प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई है, जो इसको बोलते हैं कि इसको मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम लोगों से पैसे मांगने जाते हैं और फील्ड मार्शल मुनीर भी मेरे साथ जाते हैं, तो मुझे बहुत यू नो छोटा फील होता है। तो इस अगर एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट अपना दे रहा है तो वो भी बहुत आपको गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो क्या है। और अगर हम इसको भी देखें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो लोगों को सैलरीज देना भी मुश्किल हो रहा था एक टाइम पे, और पाकिस्तान की जो बजट है वो डेट फाइनेंसिंग से चलती है। मोर देन 35% ऑफ द बजट इज बेस्ड ऑन डेट फाइनेंसिंग, कि आपको अगर डेट नहीं मिलेगा तो आप अपनी बजट को पेश नहीं कर पाएंगे। और दूसरा आपको इम्पोर्टेंट फोकस पे मैं लेके जाना चाहता हूं, जब पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ है, महंगाई है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं, जब ऐसी सिचुएशन है तो आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी ने अपना बजट 18% कैसे बढ़ा लिया। तो यो एक एक इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। जो पैसा आपको डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, लोगों के लिए खर्च करना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, वो आप जो है ना इस तरीके का अभी आप वो एक आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था कराची में, जहाँ पे वो जो आग लगी थी और जो इतने घर वो जो शॉप्स आपकी जल गई थी, मैं वो स्टेटमेंट्स सुन रहा था वहाँ के लोगों की, और बहुत अफसोस है कि इस टाइप की सिचुएशन एक पाकिस्तान के लोगों को देखनी पड़ रही है, और इसकी जिम्मेवारी इज ओनली ऑन वन पर्सन, और वो है जनरल मुनीर, बिकॉज ही इज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है और अपने आप को इतना इसको पावर्स अपना दे रहा है, बिकॉज अब उसने एक कू करने की उसको जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वो रखना चाहता है एज अ फेस, सारे काम और सारी डिसीजन वो ले रहे हैं। न्यूक्लियर अथॉरिटी उसने अपने हाथ में ले ली है, उसको सिविलियन अथॉरिटीज को मिनिमल आई मीन जो कमांड कंट्रोल उसको दिया हुआ है, और उसने अपना एक 4 स्टार अपना जनरल उधर लगा दिया है आपकी न्यूक्लियर अथॉरिटी में। तो इस तरीके की अगर एक प्लानिंग अगर वो कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेगा, मुझे आप बताइए। और ऊपर से आपके इतने आपके टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और बलूचिस्तान के साथ अभी बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जो इसको बलूचीज ने भी काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे, और पाकिस्तान आर्मी ने भी काफी बलूच मारे उस ऑपरेशन में। तो उस ऑपरेशन को अगर आप अपने ही लोगों के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो उसकी जड़ पे क्यों नहीं जा रहे कि ये प्रॉब्लम बलूचिस्तान में क्यों हो रही है। और इस प्रॉब्लम को हम बातचीत के थ्रू, जब आपका जो डीजी आईएसपीआर एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि बातचीत से काम नहीं चलेगा, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, और अब हम इसको एक्शन करेंगे, तो ये जब अगर इस स्ट्रेटजी को अगर आप आगे लेके जाएंगे और अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे, तो वो फिर एक सिचुएशन आएगी कि जो चीज आप आज कंटेन कर सकते हैं, आप कल उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। वो मूवमेंट आपकी फैल जाएगी। जिस तरीके से बलूचिस्तान में फैल रही है,
और चाइना का भी एक्चुअली कंसर्न है, बिकॉज चाइना ने $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस एरिया में, और एक $65 बिलियन तक अभी $20 बिलियन और उस पर इन्वेस्टमेंट्स होनी है, बिकॉज अभी तक प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। और जहां जहां पे थ्रेट फील हो रहा है चाइना ने अपनी खुद की सिक्योरिटी वहां पे रखी है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान आर्मी उनको सिक्योरिटी दे पाएगी। और जो आपका सेंटर फॉर पीस स्टडीज है, आई थिंक लाहौर में, उसका एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट में एक्चुअली पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 500 से 600 पाकिस्तानी सोल्जर्स पिछले 1 साल में मारे गए हैं इस अटैक में। और आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो अगर हम इन चीजों को एक होल ऑफ द सिचुएशन अप्रोच से हम इसको एनालाइज करें, तो ये जो फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, खैबर में, केपी में, बलूचिस्तान में, पीओके में, और सिंध में भी आपका पानी की जो इस वजह से आप लोगों की प्रोटेस्ट जो है वहां पे आने वाली है, और भारत के साथ आपके रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में आप इंटरफेयर कर रहे हैं और उससे रिलेशंस और भी आपके खराब होंगे भारत के साथ। और इंडस वाटर ट्रीटी का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान को बहुत तकलीफ देने वाला है, बिकॉज 26% आपका जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है, और आपकी एग्रीगेटेड इकोनॉमी। तो ये आप क्यों चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हो? अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट कैंप्स को अगर बंद करने के लिए तैयार है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा बहुत एक्टिव है पाकिस्तान में, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसके ऊपर जो अवेलेबल हैं, और अभी इनको बांग्लादेश में भेजा जा रहा है उसको वहां से इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो अगर इस टाइप की सोच रहेगी कि आप एक कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड में जाएंगे, तो भारत से भी उस टाइप की फिर स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलेगी जो आ रही हैं। अब इसको मुझे कई पाकिस्तानी पैनलिस्ट पूछते हैं कि नहीं सर, आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हैं और आपके मिनिस्टर्स और उसको बोलते हैं, ऐसे वो क्यों बोल रहे हैं, जो वजह क्या है उनके बोलने की? बिकॉज आपकी तरफ से कुछ होता है, स्टेटमेंट्स आती हैं, अब वो उसका जवाब देते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर पॉलिटिशियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो इसको मुझे लगता है कि ये जो हमारा आपके साथ डायलॉग हो रहा है, और मैं इसलिए इस डायलॉग्स में आता हूँ बिकॉज ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को चालू रखनी चाहिए, बिकॉज कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक टाइम आएगा जब ये रियलाइजेशन आएगी, और पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन, मैं उसमें एक्चुअली ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो पाकिस्तान की यंगर जनरेशन है वो अभी सवाल खड़े कर रही है गवर्नमेंट के लिए, पूछ रही है गवर्नमेंट से, बिकॉज आफ्टर ऑल जेन ज़ी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री। और हमने देखा है नेपाल में और बांग्लादेश में सर मिलिट्री से भी पूछ रही है, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो नई जनरेशन आई है वो काफी बोल्ड किस्म की आई है, और वो मिलिट्री को भी नहीं छोड़ रही है, और स्पेशली जो ऊपर के लेवल पर आपको पता है जो कंट्रोल करते हैं उनसे भी सवाल कर रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसको सही बात करी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आपकी जो पॉपुलेशन है, और आपकी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आपकी जो यंग पॉपुलेशन है 35 इयर्स एंड बिलो, दे आर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली भारत का भी यही हाल है, हमारी भी यंगर पॉपुलेशन इज 60 to 65% आर बिलो द एज ऑफ 35। तो जब ये एक साइजेबल आपकी पॉपुलेशन है, आई थिंक दे कैन मेक अ डिफरेंस। एंड अब फोकस क्या है गवर्नमेंट का? इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, वो उसको वो बीमार हो जाता है, कभी कभी उसको रूमर आता है वो मर गया या उसको मार दिया गया, यू नो ऑल दीज, और ये फोकस यही रहता है आपस में अपना। तो आई थिंक दिस फोकस हैज टू चेंज, फोकस हैज टू बी ऑन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, बिकॉज जब तक आप बलूचिस्तान में आप इंडस्ट्रीज नहीं लेके आएंगे,
बलूचिस्तान में हॉस्पिटल्स नहीं लेके आएंगे, कॉलेजेस नहीं लेके आएंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं लेके आएंगे। अब वो एक 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, और उसको आपने निगलेक्ट किया हुआ है, और इसीलिए वहां पे 4 या 5% पॉपुलेशन रहती है पाकिस्तान की, बिकॉज कोई वहां पे रहना नहीं चाहता, कोई वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं, आप इसको बोल रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करो, रेयर अर्थ है यहाँ पे, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वहां पे, आप इसको लो। वो आप क्यों कर रहे हैं? टू प्लीज अ पर्टिकुलर कंट्री। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं प्लीज कर रहे? एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग US and other countries, please your own people, create jobs for their employment, infrastructure। इतना अच्छा वहां पे आपका जो आपका mountainous area है, you can create resorts there, you can create wonderful tourism spots there, but possibly वो चीज आपका फोकस है नहीं, बिकॉज पॉलिटिक्स पे ज्यादा है, और जो गवर्नमेंट आती है बलूचिस्तान में उसको आप टिकट नहीं देते हो, है ना, वो उसको बार बार जो है ना उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। खाइबर पख्तूनख्वा यही हाल है। तो जब तक आप अपने बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट नहीं लेके आएंगे, बिकॉज इसको मेरा ये मानना है कि एक कंट्री की स्टेबिलिटी तभी होगी जब आपने बॉर्डर एरियाज में अपनी पॉपुलेशन को आप बसाएंगे नहीं, बिकॉज पॉपुलेशन अगर आपकी बॉर्डर एरियाज में रहेगी तो वो आपके लिए एक मैं एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल करूंगा, कवच की तरह रहेगी, लाइक ए शील्ड, और वो आपको इसको बाहरी ताकतों से बचाएगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप ये इसको लेके चलेंगे, आई एम श्योर अगर कोई यंगर जनरेशन के लोग पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आते हैं और वेल मीनिंग होते हैं वो, तो पाकिस्तान में बदलाव वो ला पाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बदलाव आना चाहिए और पॉजिटिव चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, और इसीलिए हम आपको और आप जैसे लोगों को भारत से भी बुलाते हैं और सुनते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप बात करते हैं और अगर यहाँ के लोग फॉलो करें तो बहुत सी चीजें जो है उनको बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।